नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की पर डे क्लास रहती है 8:30 बजे, है ना। तो आज की क्लास लेके फिर हाजिर हूँ मैं, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है और कहाँ पे हमारा कौन सा सेटअप बना है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि नेक्स्ट डे आगे अगर कभी ऐसा कुछ सेटअप बनता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है तो आप लोग उसको तुरंत पकड़ के और ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना है। पिनाकी दीदी आ गई हैं। राम राम पिनाकी दीदी, राम राम सभी लोगों को, राम राम भैया। जो लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा वॉइस वगैरह आप लोग बता दीजिए मुझे, बराबर आ रही कि नहीं आ रही। वॉइस क्लियर है पिनाकी दीदी? चलिए वॉइस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को टाइम दो 8:30 बजे का, फिर भी आप लोग टाइम से नहीं आते हो। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। सब लोग टाइम से आते नहीं हैं। आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। अच्छा 1 मिनट लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा मैसेज कर दूं, सब लोग आ जाएं। क्या कि हमारे ग्रुप मेंबर्स ही काफ़ी लेट आते हैं, फिर 8:30 बजे का टाइम दो तो 9 बजे तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे बेचारे क्या करें, बहुत दूर से आते हैं ना। तो हाँ, जो लोग नए हैं, न्यू मेंबर्स के लिए, मैडम 1 मिनट आओ ना। न्यू मेंबर्स के लिए बता दूं कि एक नंबर नीचे फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर में, इसके नीचे वो छोटा वाला मोबाइल पड़ा होगा, व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और उस लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये मिलने वाला है भैया कि कोई भी जो डाउट रहता है आपका, वो डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हो गूगल मीट में जुड़ के। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में अगर आपने कमेंट किया, कमेंट पे नज़र पड़ गई तो आंसर दे देता हूँ मैं। लेकिन मान लीजिए अगर नज़र नहीं पड़ी तो फेस टू फेस वाली बात अलग होती है और कमेंट की बात अलग होती है। तो आप लोग भी कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी अगर हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहो तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो और आप लोग वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एक नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 8962425203। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे पहले हमारे निफ्टी से, क्योंकि पहला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था निफ्टी में। तो हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों को जैसा पता होगा कि ग्लोबल मार्केट सब डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहे थे, और डाउन साइड के इंडिकेशन के साथ हमारा मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होके पहली कैंडल ही, निफ्टी की पहली कैंडल ही यहाँ पे आप देखोगे कि 408 22,408 से ले जाके इसने रख दिया नीचे 351 पे, मतलब 50-60 पॉइंट का नीचे यहाँ पे मूवमेंट हुआ। और ये लास्ट लो जो इसने लगाया 347 का, मतलब यूँ मान के चलें कि 60-65 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मूवमेंट हुआ, निफ्टी ने मूवमेंट किया। और गैप डाउन ओपन चूँकि अपने लो पॉइंट के आसपास ही यहाँ पे ओपन हुआ था, ये मूवमेंट बनने के बाद ये कैंडल जब बनी तो यहाँ पे तो मैंने एक डंडा लगा दिया था। जैसा आप लोगों को, ये डंडा अभी का लगा हुआ नहीं है, पहले का ही लगा हुआ है। बताऊँगा वो डंडा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो डंडे का ही है, और मैं ऐसे डंडे खींच खींच के ही, डंडा इन द सेंस ट्रेंड लाइन, है ना। तो ट्रेंड लाइन जिनको पता है अच्छी तरह से, तो ट्रेंड लाइन खींच के यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है।
लोकेश जी आ गए, जय श्री राम लोकेश जी। हिमांगी दीदी राम राम, राम राम सभी को। चलिए, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ये डंडा लगाया था, लाइव भी था मैं मॉर्निंग में, और एकदम से पावर कट होने की वजह से लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, बंद हो गया था, है ना। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग अपना पूरा हो नहीं पाया। और ठीक है, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिर मैंने ये जब डंडा लगाया तो यहाँ पे डंडे के सहारे ये यहाँ पे नीचे आया, और फिर जब यहाँ पे ये कैंडल गई थी, ये वाली कैंडल बनी रही थी, इसके बाद ही मेरा पावर कट हो गया था, इस वजह से लाइव स्ट्रीम बंद हो गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जब डंडा हमारा फेल हुआ, डंडे का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडिक्शन ये था कि हमने यहाँ पे क्या बनाया था, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, पोल एंड फ्लैग। यहाँ पे हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये मान लीजिए ऐसा ये डंडा हमने ड्रॉ किया। आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो इसका कल क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे, अपने मानेंगे कि ये हमारा एक पोल है, पोल के अकॉर्डिंग जब इस तरह का मूवमेंट हो गया तो हमने यहाँ पे 2 डंडे लगा दिए, जो कि हमारे फ्लैग पैटर्न बनने का साइन दे रहे हैं। अब अगर कोई कैंडल मान लीजिए इस डंडे को क्रॉस करके, जैसे ही क्रॉस करती, इस लाइन को क्रॉस करता, वैसे हमारी एंट्री पुट साइड की हो जाती, डाउन साइड की एंट्री हमारी हो जाती। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, और फिर अगली कैंडल ऊपर गई। तो जब ये ऊपर चली गई तो मैंने यहाँ पे ये डंडा हटा के, ये वाला डंडा हटा के मैंने वापस से ये 2 डंडे जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये मैंने 2 डंडे यहाँ पे लगाए। क्यों लगाए भैया? क्योंकि एक हमको क्या चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए होती है अगर मार्केट अपसाइड जा रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलने के बाद हमने एक छोटी सी कैंडल देखी यहाँ पे, जिसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। ये हमारी इनसाइड कैंडल हो गई, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद तो नेक्स्ट कैंडल में हम जैसे ही इनसाइड कैंडल का ये हाई पॉइंट यहाँ पे इसका ब्रेक होता है, वैसे हमारी एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भी इस तरह की एंट्री ले सकते हो। और अक्सर मैंने आप लोगों को हमेशा से यही बताया है कि जहाँ पर भी हमारा डंडा लगता है, डंडा इन द सेंस कि देखिए ट्रेंड लाइन, हमारे थोड़ा बोलने का तरीका अलग है, आप लोग उसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हो, फ्लैग या पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलने के बाद हमने यहाँ पे इनसाइड कैंडल देखी, और यहाँ पे हमने ये डंडा लगाया। तो आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि भैया कम से कम 3 कैंडल का प्रॉफिट खाओ। जिस कैंडल में, अगर मैंने कल परसों की क्लास में बताया था कि जिस कैंडल में आपकी एंट्री हो रही है, वो कैंडल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बन रही है तो उससे उसको काउंट करो, उसको एक कैंडल मान लो, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, मतलब 3 कैंडल का प्रॉफिट तो खाओ ही खाओ, है ना। 3 कैंडल में प्रॉफिट करो ही। आप कई बार आप लोग क्या करते हो कि एक कैंडल में ही, पूरी एक कैंडल भी नहीं होने देते हो, एक कैंडल का भी प्रॉफिट नहीं खा पाते बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं पे ये नीचे साइड ना पलट जाए। अरे पलट जाएगा तो पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जैसा मैं हमेशा से बताता रहता हूँ भैया, कि आप लोगों को एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है। देखिए एंट्री लेने का पॉइंट आपका ये हो गया यहाँ पे, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये जहाँ पे मैंने मार्क किया ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और चार्ट दिख रहा है बराबर सभी को? थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या? चलो जूम करता हूँ, जूम कर देता हूँ, चीज़ें थोड़ा सा क्लियर दिखेंगी। चलो मैंने चार्ट को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया है, आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो जैसे देखो आप यहाँ पे, ये हमारा एंट्री पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, और यहाँ पे मैंने इस कैंडल का लो पॉइंट जो है इसका मैंने क्या लगा दिया, एसएल पॉइंट। अब हमारे पास सीधा सा फंडा है कि आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, एंट्री। ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। ये जब आपने एंट्री बना ली भैया, तो आपको एंट्री बनाने के पहले क्या मार्क करना रहता है, स्टॉप लॉस, है ना, जिसको हम एसएल भी बोलते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो जब हमने स्टॉप लॉस मार्क कर रखा है यहाँ पे कि इसको ब्रेक करेगा तो हम निकल जाएंगे, जितना भी लॉस होगा लॉस लेके चुपचाप निकल जाएंगे। हमने एंट्री यहाँ पे बनाई है, और जहाँ पे एंट्री बनी है भैया, उसके बाद हमने आपको क्लियरली बोल रखा है कि आपको तब तक नहीं निकलना है जब तक कि आपकी 2 से 3 कैंडल ना हो जाए। एटलीस्ट 2-3 कैंडल का प्रॉफिट आपको खाना ही खाना है। ये हो गया आपका यहाँ पे 1 मिनट। यहाँ पे एक चीज़ और मैं टाइप कर देता हूँ, टारगेट। टारगेट आपका, ये आपके लिए टारगेट है भैया, है ना। टारगेट मतलब आपको यहाँ ऐसे नहीं लगा सकते हो। आप इतना ध्यान रखो कि आपको 2-3 कैंडल का प्रॉफिट खाना है। अब वो उस कंडीशन में मत देखने लगना जबकि आप
सेकेंड टाइम ट्रेड ले रहे हो या थर्ड टाइम ट्रेड ले रहे हो, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम जब आप पहले मूवमेंट पकड़ रहे हो मार्केट का, तो की बात चल रही है, ठीक है, तो की बात चल रही है। आपको 2 से 3, हाँ एक खास बात और, खास बात क्या है, आपकी एंट्री हमेशा सेटअप बनने पर ही होनी चाहिए। एंट्री आपकी सेटअप पर ही होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी घुस गए और वहाँ पे 3 कैंडल का आप वहाँ पे वो देख रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एंट्री जो लेना है वो सेटअप पर ही एंट्री लेना है। सेटअप पे, प्रॉपर सेटअप पे अगर आपने एंट्री ली है, जैसा यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर जगह एंट्री ली है तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। आपने एंट्री मार दी तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने दो या कि फिर आपका टारगेट हिट होने दो। टारगेट मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया भैया, कम से कम 2 से 3 कैंडल का, कम से कम 2 से 3 कैंडल का प्रॉफिट तो खाओ ही खाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉर्निंग का निफ्टी का ट्रेड। इसके बाद मार्केट में जो है ये धीरे धीरे ऊपर ही गया, लेकिन इसके बाद में शिफ्ट हो गया था कहाँ पे, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे देखा, अब क्या देखा था भैया बैंक निफ्टी में, देखो क्या देखा था वो भी बता देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, तो लर्निंग ग्रुप में मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक चार्ट शेयर किया था। दैट इज़ नॉट द ट्रेड सिग्नल, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, है ना। तो ये इस चार्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखो सेम टू सेम यही चीज़ें मैंने बताई थी। यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ करी मैंने। ये एक लाइन मैंने ऊपर ये लगाई और एक लाइन मैंने यहाँ पे नीचे ये लगाई, ठीक। अब मैं इस इंतज़ार में बैठा था कि ये कब इसको ब्रेक करे। अब देखो एक ख़ास बात और, बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट साइड की एंट्री तलाश रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट साइड की या डाउन साइड की एंट्री तलाश रहे थे। क्यों तलाश रहे थे भैया, क्या ज़रूरत है आपको एंट्री तलाशने की। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन था, नो डाउट, ठीक है भैया, ट्रेंड डाउन था। लेकिन आप कंटिन्यू देखो कि 3 कैंडल्स ने एकदम 3-4 कैंडल कंटिन्यू 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर गई और यहाँ पे सस्टेन कर रही, यहाँ पे रुक रही है। आपको कल ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने दिया था, आप लोगों को दिया था कि नहीं दिया था। कल का जो एक्सपायरी सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। कल शाम की क्लास में बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक। साथ में आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोलता रहता हूँ कि मैं एक ही चीज़ यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की 30 सेटिंग। ये यहाँ पे 30 सेटिंग लगी हुई है, ठीक है। इसको मैं फॉलो करता हूँ और ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। इसमें खास कंडीशन ये है कि अगर मार्केट दूर से आके इसको क्रॉस कर रहा है, कैंडल क्रॉस हो रही है, तो फिर वो मूवमेंट देती है। हाँ, अगर वहाँ पे कैंडल्स चिपक के चल रही हैं, इन द सेंस कि वहीं वहीं बहुत ज़्यादा कैंडल्स बन गई हैं, तो मूवमेंट नहीं होता है। अब अगर दूर से आके इसको क्रॉस करेगी तो फिर ये बड़ा मूवमेंट देता है। हमेशा आप लोग देखना, बैक टेस्ट करके देखना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक तो मैंने ये डंडा लगाया ये वाला, दूसरा मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, तीसरा 30 EMA के ऊपर ये ट्रेड जैसे किया वैसे हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई। मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँ, मेरी एंट्री इसी कैंडल में हो गई थी। ये प्रीवियस कैंडल है, इसी कैंडल में मेरी एंट्री हो गई थी। और वो भी बताऊँगा कि कौन सा प्रीमियम मैंने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम मैंने लिया था 47,500 की कॉल। 47,500 की कॉल यहाँ पे एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि प्रीमियम कितना तेज़ी से बढ़ा। तो प्रीमियम की अगर बात करें तो पहले मोमेंट हमने निफ्टी का जो पकड़ा था, तो निफ्टी में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे कॉल आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग OTM ट्रेड करते हैं, तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ OTM ट्रेड मत करो, ITM या कि ATM ट्रेड करोगे तो आपका विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था 349, मतलब 400 का मैंने यहाँ पे कॉल लिया था, 22,400 की कॉल। तो चलिए प्रीमियम में इसके ऑप्शन में चल के 22,400 की कॉल का एक बार चार्ट देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था उस टाइम पे और कहाँ तक गया वो, ठीक है। तो ये मैंने 22,400 की कॉल यहाँ पे ओपन कर ली है आप लोगों को दिखाने के लिए।
ठीक है, ये मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कंडीशन बनी थी। हर बार आप लोगों को एक ही चीज़ बतानी पड़ती है। अब आप देखो प्रीमियम के चार्ट पे, इस टाइम मेरा पावर कट हो गया था जिससे लाइव स्ट्रीम बंद हो गया था। नहीं आप लोग भी, हालांकि ये तो मैं लगाता नहीं वहाँ पे, सिर्फ चार्ट ही, उसका इंडेक्स का चार्ट ही लगाता 2 बार। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि आपको 2 कंडीशन देखना है। पहला सपोर्ट मिला आपको, ये आपको पहला सपोर्ट मिल गया, मतलब एक बार टच किया, एक बार यहाँ पे इस कैंडल ने टच किया इसको, ठीक। दूसरी बार फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये दूसरी बार टच किया। अब मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, प्रीमियम के चार्ट पे अगर 2 बार सपोर्ट ले लिया है, सेम लाइन पे लिया है, तो तीसरी बार इसके ऊपर जाना चाहिए। तीसरी बार ये सपोर्ट ही है, जो इनसाइड कैंडल बनी है। अब देखो ये कैंडल कितने बजे की है, करेक्ट 10 बजे की। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये करेक्ट 10 बजे की कैंडल है, ठीक है ना। अब खास बात देखो आप कि प्रीमियम इतना बड़ा मूवमेंट डाउन साइड ये हुआ, डाउन साइड का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और ये भी मूवमेंट हो गया, तब भी प्रीमियम के चार्ट पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट जो हुआ वो 10 बजे वाली कैंडल में ही हुआ। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको और थोड़ा बड़ा दिखे। देखो अब अगर आपकी यहाँ एंट्री हुई होती, मेरी एंट्री तो 55 रुपये की थी भैया, है ना। 55 रुपये में मेरी एंट्री हो गई थी, 55 रुपये 20 पैसे की। तो यहाँ पे जैसी मेरी 55 रुपये पे एंट्री हुई और मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया है कि मैं 2 से 3 कैंडल तो रुकता ही हूँ। टारगेट मेरा 2 से 3 कैंडल का रहता है, ठीक है ना। एक कैंडल बन गई मेरी यहाँ पे, आप लोग देखोगे ये कहाँ तक ले जाके रख दिया, 55 से ले जाके 86, मतलब 30 पॉइंट ये मिल गए। प्लस दूसरी कैंडल ले जाके रखी यहाँ पे 93। यहाँ पे जब ये कैंडल नीचे आने लग गई थी तब मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने तो ये सोच रखा है कि भैया 3 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये कैंडल जब ये ऊपर बनने लगी, यहाँ पे यहाँ कहीं आई थी, तो मेरा एग्जिट पॉइंट 89 रुपीज़ का कुछ हुआ था। यहाँ पे 89 रुपीज़ में मैंने एग्जिट मार दिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउटफुल लग रहा था। मैं फिर यहाँ पे दोबारा मैंने एंट्री नहीं बनाई। तो 55 की चीज़ अगर मैंने 89 में बेचा है तो भैया कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल ही गया है ना। ऐसे आप लोग भी सीख सकते हो। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। आज का मैंने जो टॉपिक दिया आप लोगों को, ट्रेडिंग स्टाइल, यही है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कि मैं हमेशा प्रीमियम के चार्ट पे ये 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो इंडेक्स के चार्ट पे जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले एंट्री लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल गई है तो फिर मैं नहीं चूकता हूँ। यहाँ पे मैंने सीधे एसएल लगाया और यहाँ पे अब खास बात देखने वाली बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे 55 पे एंट्री ली है भैया, तो आपका एसएल पॉइंट देखो कितना है, 49। मात्र 6 या 7 रुपए का एसएल पॉइंट है। अगर इस कैंडल का भी आप एसएल पॉइंट लगा कर चल रहे हो तो इसका लो पॉइंट भैया 47 रुपये है। तब भी आपको कितना 8-9 रुपए का ही यहाँ पे एसएल मिल रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप चुपचाप निकल जाना, क्योंकि आपके पास नीचे सपोर्ट है ना। आप देखो ना, नीचे सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो भी आपका मात्र 10 रुपए का ही लॉस हो रहा है। यहाँ पे 10 रुपए का लॉस लेके आप यहाँ पे सीधे सीधे 40-50 रुपए कमा रहे हो, और क्या चाहिए। तो इस तरह की आप लोग जब व्यू रखोगे ना, तभी आपका प्रॉफिट हो पाएगा। जिस दिन प्रॉफिट का दिन रहता है उस दिन आप लोग प्रॉफिट ले नहीं पाते, और जिस दिन लॉस का दिन रहता है उस दिन बैठे रहते हो, अरे अब तो जाएगा, अरे अब तो जाएगा। उसके बाद देखो कंटिन्यू मार्केट अपसाइड ही गया है। और ये अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं होता तो ये लास्ट में कहाँ तक गया था भैया, देख लो 155 तक, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट होता मुझे यहाँ पे। एक लॉट भी अगर लेके मैंने छोड़ दिया होता तो मेरा इन्वेस्टमेंट मात्र और मात्र कितना था भैया, ढाई है, मतलब 2800-2900 रुपये का। 55 इंटू वो करेंगे तो आपका लगभग 3000, एक मोटा मोटा ले लेते हैं, 3000 रुपये लगा के आपको यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आपने एंट्री सही जगह ले ली है, बॉटम पे पकड़ लिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा कि आप लोगों को पता ही है
बस आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। एक ये हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं लिए, कोई बात नहीं भैया, मत लो। अब यहाँ पे भी तो ले सकते हो। ये देखो सेम पैटर्न। अब यहाँ पे भी अगर एंट्री बनी तो आपकी 92 में एंट्री हुई और 92 से ले जाके 150 पॉइंट मतलब रख दिया। 60 पॉइंट मिल रहे सीधे आपको, और क्या चाहिए। तो चलो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में जो हमने ट्रेड मारा था यहाँ पे 47,500 की कॉल। तो एक बार बैंक निफ्टी का 47,500 की कॉल, ये कितने बजे की कैंडल है हमारी, ये है हमारी 12 बजे की कैंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा कोई मैसेज वैसेज भी नहीं था ग्रुप में, है ना। तो क्या होता है कि जब आपको ट्रेडर बनना होता है ना, तो सबसे पहले आपको आपके लालच में कंट्रोल करना चाहिए। आप लालच में कंट्रोल नहीं करोगे तो कच्छु नहीं होना है ना। 47,500 की कॉल का हम यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम का क्या चल रहा था उस टाइम पे जब अपन ने एंट्री मारी थी, ठीक। और कहाँ तक गया था वो भी आप लोगों को पता चलेगा, क्या कंडीशन बनी थी वो भी आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो चीज़ें बताया करूँ ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और मैच किया करो। नेक्स्ट डे कभी मार्केट ऐसा बनता हुआ दिखाई दे तो आप लोग उसको एग्जीक्यूट किया करो, है ना। करते हो नहीं, सीधे एक डंडा ऐसे लगाओ, आपकी ये चौपाल बन गई। क्यों भैया, क्यों बन गई चौपाल, हैं। पहला सपोर्ट हमने देखा यहाँ पे लिया, दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, ठीक है, और तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया। अब देखो जब यहाँ पे लिया तो आपकी एंट्री मान लो यहाँ पे नहीं हुई तो इस कैंडल में तो हो जानी चाहिए, जो कि हमारी ये कितने बजे की कैंडल है, 12 बजे की कैंडल है ना। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में है और यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 5 मिनट में लगा लेते हैं तो ये आपकी 12 बजे की कैंडल ये वाली हुई, ठीक। इस पे आपकी एंट्री बन गई। अगर क्यों बन गई भैया, रीज़न बताएगा कोई, कमेंट करके बताओ ज़रा क्यों बन जाएगी यहाँ पे एंट्री। उसका रीज़न है, आप लोग क्लियरली देखो, क्लियरली देखो आप, ऐसा कुछ बनता दिखाई दे रहा है। ज़रूरत है आप लोगों को फाइंड करने की, ज़रूरत है आप लोगों को बिलीव करने की, ज़रूरत है आपको राइट टाइम में ट्रेड मारने की, ज़रूरत है आपको डेयरिंग की, ज़रूरत है आपको विदाउट फियर ट्रेड लेने की, ज़रूरत है आपको ट्रेड लेने के बाद न डरने की। क्योंकि आपने जब इसको यहाँ पे मार्क कर लिया कि मेरा एसएल पॉइंट ये है, मेरा एंट्री पॉइंट ये है, तो जब तक इसको नीचे क्रॉस नहीं करेगा पलट के तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा। अब तब तक ये एग्जिट नहीं करूँगा तो दो में से एक चीज़ होगी, या तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा या तो मेरा टारगेट मिल जाएगा। आप देखो यहाँ से यहाँ तक में 513 से 650 कितने पॉइंट मिले भैया, 140 पॉइंट मिले। अब प्रीमियम में देख लो एक बार, प्रीमियम में देख लो एक बार, आपकी यहाँ पे मेरी एंट्री इस कैंडल में लगभग 70 रुपये, मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाया था तो इस कैंडल में कहीं एग्जीक्यूट हुआ 70 रुपये में, ठीक है ना। 70 रुपये में मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा था कि 70 रुपये जाए तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। अब उसके बाद 70 रुपये में जैसे पहुंचा मेरा एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, और ये 70 की चीज़ आप देखो कहाँ पे गई। हाई कितने का लगाए, 157, पहली कैंडल बनी। मैंने आप लोगों को लर्निंग ग्रुप में भी बताया था कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी एंट्री है उतनी ही ज़्यादा आपका एग्जिट पॉइंट है भैया। अब आप देखो कि एक कैंडल इतना बड़ा मूवमेंट कर गई कि भैया आपकी 72 से ले जाके उसने रख दिया 150, सीधे सीधे डबल से भी ज़्यादा। तो ये तो 3 कैंडल का काम एक ही कैंडल कर गई ना।
तो फिर अब आप यहाँ पे 3 कैंडल नहीं देखोगे। आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जब पहला ट्रेड मार रहे हो तो फिर आप वहाँ पे 3 कैंडल प्रॉफिट खाओ, दूसरा ट्रेड मार रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा लिमिट में आ जाओ, और मूवमेंट कितना हो गया वो भी देख लो एक बार। आपको ये भी तो चीज़ें पकड़ना पड़ेंगी। देखो कितने सारे लोग लाइव देख रहे हो, 1000-2000 लोग लाइव देख रहे हो, और लाइक और कमेंट बस गिने चुने, कमेंट भी नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक भी नहीं कर रहे हो, कहना पड़ रहा है। बताइए आप लोगों को, ऐसे थोड़े चलेगा भाई साहब। लाइक और कमेंट तो ज़रूरी है ना। तो चलिए, ये हो गया ट्रेडिंग स्टाइल हमारा तो भैया देखो ट्रेडिंग स्टाइल यही है। हम कुछ नहीं करते हैं, गांव वाले हैं, कुछ नहीं आता हमको तो क्लियरली बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता है, सीधी सी बात है। हमको ये डंडा और झंडा लगाना आता है। और इसके बाद बैंक निफ्टी में हमने कुछ और नज़र बनाई थी, बट हम रियल बताएं हमारी कुछ ज़्यादा वहाँ पे इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि दो ट्रेड 3 ट्रेड बहुत होते हैं। मैं तो बोलता हूँ 1 ट्रेड ही पर्याप्त है। आपका अच्छा बड़ा ट्रेड मिल गया, अच्छा मूवमेंट आपने सही जगह पकड़ लिया, सही जगह एग्जिट कर दिया, तो फिर आपको दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ट्रेड ले भी रहे हो तो फिर ये सोच के ट्रेड करो कि आपने जो प्रॉफिट किया है उसका 80% घर लेके जाओगे, 20% ही यहाँ पे गंवाने के लिए बैठो। हालांकि गंवाता कोई नहीं है, रीज़न यही है कि अगर आपने सही जगह एंट्री मारी। आप बहुत सारे लोगों ने, फॉर एग्जांपल के लिए, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि भैया ये कैंडल ऊपर जा रही, मार दो ट्रेड मार दो। अब ट्रेड मार दिया है, ये थोड़ा सा ऊपर गई, मान लो उनका ट्रेड यहाँ कहीं एग्जीक्यूट हुआ 110 या 112 में, अब ये 110 से 100 यहाँ तक गया, अब उनको लालच है थोड़ा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अरे भाई साहब, ये भी तो देखो कहाँ से चल के आ रहा है। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड चल के कहाँ से आ रहा है ना। तो अब बहुत सारे लोगों ने पुट में भी एंट्री ली होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, पुट में भी एंट्री ली होगी। लेकिन पुट में एंट्री के लिए आप लोगों को क्लियरली बताऊं कि आप लोगों को सबसे पहले तो यही पकड़ना पड़ता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि पहले तो मार्केट का ट्रेंड क्या था, बियरिश था। जब ये यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे गया, उसके बाद यहाँ से तो ये चेंज कर लिया ना, ट्रेंड रिवर्सल हो गया ना। हमको यहाँ पे पता चल गया कि अब ट्रेंड बदल चुका है, तो फिर हम पुट साइड क्यों जाएंगे, है ना। तो जब हम पुट साइड नहीं जाएंगे भैया, तो हम उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लेंगे तो लॉस क्यों होगा। चलो, ये तो हो गए आज के ट्रेंड के बारे में, कुछ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, कुछ साइकोलॉजी के बारे में कि भैया क्या कैसे होता है, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि सीताराम, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं।